जस्ट अ क्विक शॉर्ट वीडियो। ईरान और जो अभी हमला चल रहा है यूएस का ईरान पे, ईरान का पूरे सऊदी और ये सब जगह पे, ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और आप 23rd का जो वीडियो देखोगे, मास राहु कंजंक्शन, आई हैव आल्सो पिन पॉइंट द एरिया। अभी कुछ एरियाज में प्रॉब्लम आ चुके हैं, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, एंड आपका सो कॉल्ड ईरान, इजराइल, यूएस तरफ। बट आने वाले टाइम में और भी एरियाज में प्रॉब्लम बढ़ते दिखेंगे। अब ये ईरान यूएस का वॉर रुकेगा कब, ये क्वेश्चंस मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं सऊदी, यूएई और कुवैत में, वो लोग पूछ रहे हैं। तो उन लोग के लिए एक शॉर्ट क्विक अपडेट। एंड जो एस्ट्रोलॉजिकल एंथुजियास्ट हैं वो भी पूछ रहे हैं कि सर आपने एरिया वाइज कैसे प्रेडिक्ट किया। तो एरिया हमारे संविता में लिखा हुआ है। और एक चीज समझिए, जिस समय सैटर्न आपका एंटर कर गया था सो कॉल्ड पाइसेस में, तो उसका तीसरा नजर टॉरस पे पड़ रहा है। तो टॉरस थर्ड नजर जो है ना सैटर्न का, वो नीच का होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये नीच का नजर प्रॉब्लम देगा। इनफैक्ट टॉरस असेंडेंट वाले लोगों को कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी आने की चांसेस है, ये पर्टिकुलर ट्रांजिट जब तक सैटर्न पाइसेस में रहेगा। मूविंग अपार्ट, कि हुआ क्या 6 महीने पहले, जब आप देखोगे कि मार्स केतु के साथ था, तो कुछ समय के लिए वॉर हुआ, 2-3 दिन बाद ट्रूस हो गया। और मैंने उसी टाइम कहा था कि मंगल और राहु का जब कंजंक्शन होगा 6 महीने बाद, तब ये वॉर और भी ज्यादा प्रचंड हो जाएगा। और ठीक जैसे ही 23 फरवरी को मंगल राहु का कंजंक्शन हुआ, इसकी संभावना काफी हद तक बढ़ चुकी थी और हुआ भी वैसे ही। अब ये जो मंगल राहु का कंजंक्शन है, उसके साथ साथ वहां मरकरी भी बैठा है। एंड एज पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मरकरी अभी आपका रेट्रो हो चुका है और ये 20 तारीख तक रेट्रो ही रहेगा। अब मरकरी रेट्रो हुआ है तो ये शेयर मार्केट पे भी असर डालेगा। अब आप कहोगे कि भाई ये तो वॉर के कारण हो रहा है, गल्फ स्ट्रीम और ये सबको रोक दिया गया है, जो वहां का गल्फ है ईरान के तरफ। तो ऐसा नहीं है। ये मरकरी रेट्रो जब भी होगा, आप देखना शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव अक्सर आपको दिखेगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट, कि मंगल अपने नक्षत्र में है धनिष्ठा, साथ ही साथ आपको राहु अपने नक्षत्र सतभिषा, एंड आपका सो कॉल्ड सैटर्न अपने नक्षत्र में। तो ये जितने क्रूर ग्रह है ना, मेलेफिक प्लैनेट्स, ये सब अपने ही नक्षत्र पे खेल रहे हैं। कमिंग टू द पार्ट, मंगल, देखो कहानी देखो, मंगल अब जब आगे बढ़ेगा तो वो राहु के ही सदभिषा में आ जाएगा। तो मंगल को एक तरह से जो पावर मिल रहा है नक्षत्र का, वो राहु का है, और राहु एक्सपैंड कर रहा है। तो 3 तारीख के आसपास, और उस दिन देखो राहु कितना प्रचंड हो रहा है कि पूर्णिमा है, जल तत्व का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। पूर्णिमा में हाई टाइड रहता है। लास्ट वीडियो आप देखिएगा, मैंने उसमें ये भी कहा था कि यहाँ नेवल का वॉर होते साथ ही नेवल का एक बहुत बड़ा आप लोग को मूवमेंट दिखेगा। और वैसे ही देखा जा रहा है, अपना 2 सबसे बड़ा कैरियर यूएस ने मूव कर दिया है, एज पर व्हाट न्यूज आर कंफर्मिंग। ठीक है, नाउ मंगल बैठ गया धनिष्ठा से सदभिषा में आ गया, और जुपिटर अभी भी रेट्रो है। जुपिटर जब तक रेट्रो रहेगा, ये वॉर और प्रचंड होता जाएगा। पहला चीज, जैसे ही जुपिटर मार्गी होगा, मतलब सीधा चलना चालू कर देगा, जो कि 11 मार्च 12 मार्च के बाद आपको असर दिखेगा। और इसी में जब भी मंगल राहु जो डिग्रीकली कंजंक्ट करेंगे, उस टाइम और ज्यादा बवाल होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो 3 मार्च आपको लूनर ये पड़ रहा है, लूनर सोलर एक्लिप्स पड़ चुका था, लूनर पड़ रहा है, और इतने कम इंटरवल में ये भी बहुत ज्यादा असर आपको डालेगा इस वॉर पे। और ये वॉर अभी और इंटेंसिफाई होगा अंटिल 13 मार्च। और उसके बाद 20 मार्च के बाद जब मंगल आपका ये रहेगा, आगे बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई कम होगा, क्योंकि मरकरी भी उस टाइम रेट्रो से सीधा हो जाएगा। मरकरी क्या करता है, सोचने की क्षमता, शक्ति, वाक पटुता पे असर डालता है। तो मरकरी जैसे सीधा होगा तो धीरे धीरे ये वॉर फिर रुकता दिखेगा। बट इस वॉर का, और जो भी मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है, इसका असर अभी लंबा रहेगा, क्योंकि मंगल आपको बैठ के एक्वेरियस से टॉरस को देख रहा है। तो टॉरस वाला रीजन पूरा अनस्टेबल कर दिया गया है। उसके बाद मेरा फुल वीडियो देखिए, उसमें मैंने और भी रीजन बोला है, क्योंकि मंगल आगे बढ़ के सैटर्न के साथ मिलेगा और पाइसेस में मिलेगा। तो जल तत्व, इनफैक्ट अर्थक्वेक का भी एक
चांसेस है या फिर जल प्रलय का भी चांसेस है या जल के मार्ग से आपको कुछ हमला होते हुए भी दिख सकता है या कुछ शिप्स का और ये सब का भी खबर आने का चांसेस है। नाउ आई हैव आल्सो सेड देयर विल बी सर्टेन इश्यूज ऑन एयर ट्रैवल या फिर क्रैशेस। देखो क्रैश तो अभी तक नहीं हुआ एंड मैं भी मनाता हूं कि ना हो, बट जैसे ही ये वॉर चालू हुआ आपको एयर ट्रैफिक पे असर दिख गया। क्यों? आप बस बेसिक एस्ट्रोलॉजी देख लो। एक्वेरियस आपको ये है वायु तत्व, तो वायु पे असर आपको परफेक्टली दिख जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग एनालाइज करेंगे आगे चलते हुए जब मंगल सैटर्न के साथ होगा उसका भी एक क्रिप्स एनालाइज करके मैं डाल दूंगा। आप लोग से निवेदन है प्लीज ये चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। और अभी शाम में 4 बजे, क्योंकि कल लक्ष्मी जयंती है, तो उसके लिए मैं कुछ रेमेडीज दूंगा। कुछ होली के लिए आई गेस आप लोग खुद ही परिपक्व हो गए, बट फिर भी उसी में मैं कुछ होली के लिए रेमेडीज, जो जेनरिक रेमेडीज जो हमारे दादा दादी नाना नानी सिखा के हम लोग को गए हैं कि कैसे नजर उतारा जाता है, कैसे होलिका में क्या चीज डाला जाता है, किसी का शादी का रुकावट है तो उसको कैसे दूर किया जाए होलिका के थ्रू, ठीक है, या कोई रुकावट है, पैसे का रुकावट है, उसको कैसे दूर किया जाए, ये भी मैं बताऊंगा। 4 बजे से 4:30 बजे लाइव होगा। सो स्टे ट्यून, subscribe to the channel, and also I want you all to share this video to all and everybody. Thank you.